नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंट लिमिटेड के बारे में, जो कि वेस्ट साइड, स्टार बाज़ार जैसे कई रिटेल आउटलेट्स, रिटेल चैनल्स को मैनेज करता है, जो कि एक टाटा ग्रुप की एंटरप्राइज है। और ट्रेंट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रेंट हमें कंटिन्यू नीचे आता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेंट लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 24,000 करोड़ के आसपास है। 654 रुपीज़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 2.77% हमें नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में हमें 2.84% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 20% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 311% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिए हैं, यानी कि 5 साल में पैसे को 4 गुना किया है। शानदार स्टॉक रहा है। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 188.57 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 93.87 है। तो सेक्टर का पी रेशियो भी ओवरऑल महंगा ही है, लेकिन उससे भी डबल वैल्यूएशन पे हमें इसका वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। उसका रीजन मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि रिटेल सेक्टर की अगर बात करें, स्पेशली जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है, वो इंडिया में अभी भी अर्ली स्टेज में। यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये जो सेक्टर है, वहाँ पर प्रॉफिटेबल बिजनेस कंसिस्टेंटली चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप दूसरे कुछ कंपनीज को देखेंगे, शॉपर स्टॉप हो गया या फिर आदित्य बिरला फैशन हो गया, तो इनमें जनरली हमें प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर आप फ्यूचर के ग्रुप के बारे में बात कर ले तो वहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम है, और ये सेक्टर में कर्जा भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के बावजूद अगर कोई कंपनी प्रॉफिट बना पाती है कंसिस्टेंटली, तो मार्केट में उसका वैल्यूएशन भी हमें ऊपर दिखाई देता है। ट्रेंड की बात कर लीजिए या फिर टाइटन की बात कर लीजिए या फिर डिमार्ट के बारे में बात कीजिए, डिमार्ट को हम सब जानते हैं, तो वहां पर भी वैल्यूएशन हमें महंगे देखने को मिल जाते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 9.69 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.85 है। डिविडेंड यील्ड 0.14%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.74% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को पता है, अलग अलग रिटेल आउटलेट्स को मैनेज करता है। वेस्ट साइड, स्टार बाजार, लैंडमार्क जैसे अलग अलग ब्रांड्स को यह एंडोर्स करता है। अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। 2.01 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 3.63 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट 0.08 थाउजेंड करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.12 थाउजेंड करोड़ का होता हुआ नजर आता है। तो कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि 400 के लेवल पर स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट दिखाया था, जब मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला, और उसके बाद रिकवरी भी काफ़ी अच्छी आई थी। अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था 800 के लेवल पर, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है, और 800 के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है, और 650 के लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि फिलहाल स्टॉक अपने 20 डेज, 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 200 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है 633 के आसपास का लेवल, जो कि फिलहाल तो हमें इंटैक्ट दिखाई देता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.41। आप देख पाएंगे बहुत ही ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 36.34। यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। 30 के भी नीचे चला जाता है तो ओवरसोल्ड कैटेगरी भी दिखाई देगी। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो इतनी गिरावट हो रही है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी बियरिश क्रॉसओवर ही होगा, और आज ही बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण भी हुआ है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को तोड़ दिया है। लोअर बैंड का लेवल 659 का लेवल है, मीडियन 682 का लेवल है, अपर बैंड 700 का लेवल हमें दिखाई देता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 689 का लेवल, पिवट रेजिस्टेंस 743 का लेवल,
और पहला पिवट सपोर्ट 632 के आसपास बनकर आता है और दूसरा पिवट सपोर्ट 578 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है तो स्टॉक के लिए 20 मंथ्स का ईएमए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 570 के आसपास का लेवल और करंट मार्केट प्राइस 650 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, स्टॉक को आपने ऊपर के प्राइस पर खरीद कर रखा है, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंटिन्यू होल्डिंग करते रहिए। इसमें बहुत ही अच्छी सिचुएशन का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस भी किया है, लेकिन फिर से एक बार समरी ले लेते हैं। आपको पता ही होगा टाटा एक सुपर ऐप की तैयारियां कर रहे हैं, जहां पर एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपकी सारी सर्विसेज एक ही ऐप के अंदर आपको दिखाई देगी। तो वहां पर ऑनलाइन जो सेल होता है, ऑनलाइन जो रिटेल का आउटलुक, ऑनलाइन रिटेल जो कामकाज होता है वो भी उसी ऐप के द्वारा होता हुआ नजर आएगा और ट्रेंड भी इसमें हिस्सेदारी ले रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये बिजनेस कंडक्ट होता है, जब भी कोई भी बिजनेस की अगर बात करें, तो जो भी ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट हो रहा है वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है। फ्लिपकार्ट के बारे में बात कर लीजिए या फिर अमेजोन के बारे में भी बात कर लीजिए, तो अमेजोन की जो इंडिया की सब्सिडरी है अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। तो जो भी ऑनलाइन कामकाज कर रहे हैं वहां पर प्रॉफिट्स निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए ट्रेंड ने जो अपनी स्ट्रैटेजी रखी है वो बहुत ही अच्छी है, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी रखी है, यानी कि इनके जो फिजिकल स्टोर्स है उन्हें वो कंटिन्यू करेंगे, जो कि इसकी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो होम डिलीवरी बेस्ड यानी कि ऑनलाइन बेस्ड में दिखाई देता है और वहां पर धीरे धीरे कामकाज शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि जो फ्यूचर है लेकिन अभी तो लॉस चल रहा है, इसमें पूरा पैसा डाल देने का और फिलहाल जहां से पैसे निकल रहे हैं, जहां पर प्रॉफिट बन रहा है, फिजिकल स्टोर्स के मॉडल को बंद करके टोटली ऑनलाइन में घुसना एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है कंपनी के लिए, जो कि उसे कंपनी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। अपने फिजिकल स्टोर्स को मेंटेन रखकर अपने दूसरे ऑनलाइन स्टोर्स को शुरू कर रही है, जो कि कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ में काफी मदद करेगा। और टाटा का सुपर ऐप जब आएगा, जब भी आएगा, समय लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ट्रेंड ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम उसमें पार्टिसिपेट ऑफकोर्स करने ही वाले हैं और वहां पर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म की गिरावट से मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। अब बात करें उन लोगों के बारे में जिन्होंने नीचे निवेश करके रखा है। अगर आपने नीचे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। इसकी लॉन्ग टर्म में कैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है उसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अगर बात करें इसमें शॉर्ट टर्म में अगर आपने खरीद के रखा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ये लेवल टूट जाता है तो आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कंटिन्यूअसली वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक हमें टेक्निकली बहुत ही ज्यादा वीक होता हुआ नजर आता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कौन से लेवल पर खरीदा जाए उसके बारे में चर्चा करें, तो यहाँ पर हमें अच्छा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा था, अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर था। तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पर आप फिर से इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो जो लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें दिखाई देता है वो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है, 633 का ये लेवल है। उसका रीजन दूसरा भी है कि पिवट का पहला सपोर्ट भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है और दूसरा रीजन भी है कि 630, 625, 620 पर स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी भी दिखाई है। आप देख पाएंगे कई बार स्टॉक जब भी इसके नीचे जाता है तो तुरंत ही बाउंस बैक भी हमें देखने को मिला है। कई बार यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है। तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 650 का लेवल बिल्कुल भी बुरा नहीं है। 630 से कुछ मात्र 2-4% ही ऊपर चल रहा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए 2-4% मायने नहीं रखे जाते। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस बुरा नहीं है। और अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो 625 से करके 635, 640 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें फिलहाल दिखाई देता है। तो इस लेवल पर नजर बनाकर रख सकते हैं और स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।